सत्संग जी प्रेम से कहना जी धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होए। सत्संग जी जो सतगुरु करता है वही होता है। सत्संग जी हम कितनी भी कोशिशें कर लें कि हम किसी को खुश कर लेंगे या फिर हम किसी को सत्संगत इस तरह से सेवा कर लेंगे। सत्संगत हमारी अपनी कोई औकात नहीं है। करने कराने वाला सतगुरु है सत्संगत। ये जाने किस घट में बैठ के खुश होता है, किस घट में बैठ के सत्संगत सेवा ले लेता है, ये इसकी अपनी मर्जी होती है। तो सत्संगत हमने अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के इस सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है, क्योंकि सत्संग जी गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाते हैं। तो ये सद्गुरु करने वाले हैं सत्संगत। हमने इनके आज चरणों में जुड़ कर के जो सुख जो आनंद सत्संगत प्राप्त किया है। सत्संगत एक ऐसा सुकून कि जो आत्मा सत्संगत सुखी हो गई। सुकून क्या है सत्संगत जी? सत्संगत जी कोई व्यक्ति भूखा होता है, उसे बहुत जोर की भूख लगी होती है और उसे कहीं सत्संगत खाना मिल जाए, खाना खाने के बाद जो सुकून होता है सत्संगत, वो भी एक सुकून होता है। किसी प्यासे व्यक्ति को कहीं पानी पिला दो सत्संगत, तो उसको भी सुकून मिलता है। और कोई इंसान अपने मार्ग से भटक जाए, उसको सत्संगत जी मार्ग दिखा दो, उसे मंजिल दिखा दो, तो वो मंजिल पर पहुँच के सत्संगत सुकून को प्राप्त करता है। हम सुबह अपने घर से निकलते हैं, कितना भी सत्संगत कहीं दुनिया में घूम आए, कुछ भी कराएं सत्संगत, लेकिन सुकून जब हम घर में आते हैं तब हमको मिलता है। तो सत्संगत ये सारे सुकून जितने भी हैं ये संसारिक सुकून हैं। ये सत्संगत थोड़ी देर के लिए होते हैं। हमने खाना खाया, तृप्त हुए, थोड़ी देर सुकून हुआ, लेकिन फिर सुबह सत्संगत, शाम को भूख लगने लगी। तो इसी तरह से सत्संगत हम पानी पीते हैं, सुकून मिलता है, लेकिन फिर प्यास लगती है। तो ये क्षण भंगुर के जो सुकून है सत्संगत, ये तो खत्म हो जाने वाले हैं। लेकिन जो सत्संगत जी शाश्वत सुकून है, वो सत्संगत हमें गुरु के चरणों से प्राप्त होता है। कहते भी ये महात्मा के आज में सुकून, कल में सुकून, आने वाले हर पल में सुकून। कहते हैं कल में भी सुकून, आज में भी सुकून, हर पल में सुकून है। तो सत्संगत ये सुकून तभी हमको मिलेगा जब हम गुरु के चरणों में जुड़ेंगे। गुरु के चरणों में जुड़ कर के सत्संगत इस सुकून को प्राप्त करेंगे, तब हमारी ये आत्मा सत्संगत तृप्त होगी। तब हमारी आत्मा तृप्त होगी तो सत्संगत फिर सारी भटकन खत्म हो जाएगी, सारी भटकन खत्म हो जाएगी। कहते हैं इंसान सुबह से बाहर निकल जाए और उसे कहीं मंजिल ना मिले तो सत्संगत भटक जाता है, और मंजिल मिल जाती है तो फिर वो एक सत्संगत शांति को प्राप्त करता है, एक ठहराव को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से सत्संगत जी हमारी ये आत्मा है, ये जब तक सत्संगत से परमात्मा नहीं मिलेगा, ये जब तक ठहराव प्राप्त नहीं कर सकती। ये एक सुकून ऐसा सत्संगत शाश्वत, इसको सुकून को प्राप्त नहीं कर सकती। ये तभी प्राप्त करेगी जब हमारी आत्मा इस परमात्मा से मिलेगी। और परमात्मा से मिलने की तो सत्संगत एक ही विधि है, गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं तो सत्संगत हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो सत्संगत जी हम आज सभी कितने सौभाग्यशाली हैं। आज सत्संगत सदगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी महाराज सारे संसार को सुख दे रहे हैं। ये सत्संगत सबको सुख दे करके सबकी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने इनके चरणों में जुड़ना है, इनके चरणों में जुड़ करके इस सुकून को प्राप्त करना है। लेकिन सत्संगत ये प्राप्त तभी होगा तब हम इन संतों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान लेना ही काफ़ी नहीं होता, ज्ञान लेकर के सत्संगत उस पर चलना भी होता है।
कहते हैं ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जब का ज्ञान कर्म में ढल जाता है तो सत्संग जीवन का श्रृंगार बन जाता है। इंसान ज्ञान ले लेता है और फिर भटक जाता है, फिर अहंकार में भी आ जाता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। सत्संगत ये सूक्ष्म ज्ञान अहंकार इंसान को इस तरह बस में कर लेता है, उसे खुद ही पता नहीं होता कि मैं कितने बड़े अहंकार के कब्जे में आ चुका हूँ। ये अपना सत्संग जाल बिछाए चुके होता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। तो सत्संगत कृपा करो। ये अहंकार सत्संगत कहते हैं अहंकार में जो जीवन गुजारे, यहाँ पे बिहारे वहाँ पे बिहारे। तो सत्संगत जो अहंकार में जीवन को गुजारते हैं उनका कुछ नहीं बन पाता सत्संगत, वो सब हार जाते हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं सत्संगत जी, झुकना इंसान की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की पहचान है। कि इंसान जो मुड़ जाता है उसके अंदर जान होती है, इंसान होता है, लेकिन जो अकड़ा होता है उसे मुर्दे की पहचान बता दिया सत्संगत कि ये तो मुर्दे की पहचान है, इसमें बड़ी अकड़न है, झुका भी नहीं है, झुकना ही नहीं चाहता। आओ सत्संगत, अब कैसे झुके? अब झुकेगा तो अभिमान तो टूटेगा कि मैं फलानी जाति का हूँ, मैं फलाना इतना पैसे वाला हूँ, मैं इतना ताकतवर हूँ। इस तरह से सत्संगत वो अहंकार टूटेगा अगर इंसान झुकेगा तो। आओ सत्संगत, ये इतना आसान काम नहीं है। कहते हैं संत मलन को चालिए तज माया गुण। जब संतों से मिलने के लिए एक व्यक्ति चलता है तो कहते हैं अपने अभिमान को त्याग करके जाना, तभी वहाँ सत्संगत कुछ प्राप्त होगा। अंत सत्संग जी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अहंकार तो हमें ना यहाँ का छोड़ता है ना वहाँ का छोड़ता है, कहीं का नहीं छोड़ता। आओ सत्संगत, हम इस प्रभु परमात्मा का शुक्रिया अदा करें कि तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें ऐसी भक्ति दी, ऐसा ज्ञान दिया जिससे कि हमारे जीवन में ये आनंद आ गया। आज सत्संगत बड़ी कृपा है संत महापुरुषों की। महापुरुष घर में आते हैं तो सत्संगत, एक बार एक महात्मा के यहाँ महात्मा आए, नई नवेली बहू आई थी। तो सत्संगत अब बहू आई तो चाय लेके आए तो सत्संगत तो उस बिटिया का पैर एक नीचे किसी फर्श में अटक गया तो सत्संगत वो चाय फैल गई। अब महात्मा हंसने लगे कि आज तो बड़ी खुशी है, खुशी के मारे बर्तन भी नाच रहे हैं, दासी के घर में भी नाच रहे हैं। सत्संगत बड़ी कृपा है आप संतों की, आप संत आते हो, चरण डालते हो, ये खुशियाँ देते हो, ये आप जी की कृपा है। तो सत्संगत रहमत करो, कृपा करो कि हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें ऐसे संतों का संग मिला कि जिनके चरण डलने से मात्र से ही सत्संगत हमारे घर के दिलदर खत्म हो जाते हैं। हमारे घर में सत्संगत आनंद आ जाता है, खुशियाँ आ जाती हैं। तो सत्संगत ये तो तभी बनेगा सत्संगत जी जब हम इनका आदर सम्मान सत्कार करेंगे। कहते हैं सत्संगत जी, इंसान ने इंसान से प्यार नहीं किया तो वो किससे प्यार करेगा? फिर उसके लिए और कहाँ जगह है सत्संगत प्यार करने के लिए? और कहीं जगह नहीं। अगर इंसान से प्यार नहीं कर पाया तो फिर सत्संगत किससे करेगा? किसी जानवर से करेगा। आओ सत्संगत, बात नहीं बनेगी, बात बनेगी तभी तब सत्संगत हम इंसान के साथ प्रेम करेंगे। और सत्संगत जब हम प्रेम करते हैं तो कुछ गलत बातें भी नज़रअंदाज हो जाती हैं, और जब हम नफरत करते हैं तो जरा सी बात ही सत्संगत हमको परेशान कर देती है। वो हमको एक दूसरे के लिए सत्संगत गुस्सा दिलवा देती है। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने अपने जीवन में प्रेम को धारण करना है। महात्मा कहते हैं अगर कुछ मर्तबा चाहे तो दाना दान खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। कि कुछ बनना चाहते हो तो सत्संगत अपने आप को मिटाना ही पड़ेगा। एक दाना होता है, उसे खेत में डाल देते हैं ज़मीन में, और सत्संगत वो अपने आप को समर्पित कर देता है, और फिर एक बड़ा सुंदर सा पौधा सत्संगत उसमें से उगता है।
जो कि सत्संगत उसकी कलियाँ, उसके पत्ते, उसकी डालियाँ कितनी नाजुक नाजुक होती हैं। इसी प्रकार से सत्संगत ये मन की खेती है। अगर अहंकार को मिटा करके इस ज्ञान के पौधे को हम लगाएंगे तो सत्संगत इसमें से बड़ा सुंदर पौधा उगेगा। वो सत्संगत शीतलता देगा, छाया देगा, आनंद देगा जीवन में, अपने आप में सुकून देगा। सत्संगत कृपा करो सत्संगत, हम अपने गुरु के चरणों में जुड़ करके इस भक्ति को करें, क्योंकि सत्संगत हमें यहीं से सुख मिलने हैं। कहने के लिए कह भी देते हैं कि हमारे जीवन में तो गुरु है, लेकिन सत्संगत कहाँ बात बनती है। दुख कहते हैं कि गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। कि इस परमात्मा के दर्शन तो गुरु कराता है, इसके दर्शन तो ये सदगुरु कराते हैं। सत्संगत जब हम इनकी शरण में जाते हैं तब हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं, और जब परमात्मा के दर्शन होते हैं तो फिर सत्संगत हमारे जीवन में वो ज्ञान का बीज डलता है, फिर वो पौधा होता है जिसमें सत्संगत पत्तियाँ, डालियाँ, फूल और फल लगते हैं। आओ सत्संगत जब वो उसकी छाया देता है, उस ज्ञान की छाँव में बैठ कर के सत्संगत फिर ठंडक मिलती है। कहते हैं सत्संगत जी, ठंडक लेनी है तो एक ऐसा पौधा लगाओ जिसका गहरी छाँव हो, और गहरी छाँव सत्संगत इस भक्ति की हो कि जिसमें बैठ कर के ठंडक मिले, आनंद मिले। कहते भी हैं कि पानी में जितना जितना उतरेगा उतना उतना ठंडक मिलेगी, जितना जितना डूब जाएगा उतना उतना आनंद चला आता चला जाएगा। तो आओ सत्संगत, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज सदगुरु माता जी ने इतना सुंदर ज्ञान दिया, और हमारे लिए सत्संगत अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं सदगुरु। कभी सेवा बताते हैं, कभी सत्संग की कहते हैं, कभी सिमरन बताते हैं, कहते हैं कभी महात्मा अरदास करते हैं, महापुरुषों कृपा करो मेरे घर में सुख शांति करो। तो महात्माओं का यही आदेश आता है, सिमरन करो, इस परमात्मा का सिमरन करो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। ये सदगुरु माता जी का दिया हुआ मूल मंत्र सत्संगत, इसको हम बिना ज्ञान के भी सत्संगत सिमरन कर सकते हैं। हमने ज्ञान नहीं लिया है, अगर हमारे जीवन में कोई उथल पुथल है तो हम इसका सिमरन कर सकते हैं, और सत्संगत वो उथल पुथल सहज में ही शांत हो जाती है, सहज में ही हमारी बात बन जाती है। लेकिन बनती तभी है तब हम पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ इस सिमरन को करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सत्संगत ये सतगुरु का दिया हुआ मूल मंत्र, हमने इसका जाप करते रहना है। खाते पीते चलते फिरते जैसी भी व्यवस्था हो सत्संगत, हमने इसका नाम लेते रहना है। जब कहते हैं महात्मा, जब हम इसका नाम लेते रहेंगे तो फिर वो बात बन जाती है। कहते हैं सत्संगत करत करत अभ्यास के, जड़वत बनत सुजान, रस्सी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। कहते हैं एक पत्थर होता है, हम कुएं पे पानी खींच भरते हैं, एक पत्थर होता है उसके आसपास सत्संगत लगा होता है, और रस्सी कितनी कोमल होती है, हम धीरे धीरे उस पर रोज उस रस्सी को चलाते हैं तो सत्संगत वो पत्थर में भी निशान पड़ जाते हैं। तो सत्संगत ये तो मन है, इस मन को तो हम जरा सी सत्संगत भक्ति करने से हम मोड़ सकते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने इस मन को मोड़ना है, गुरु के चरणों में लगाना है, सब जगह से हटा करके। बाकी सत्संगत जाने वाला कुछ भी नहीं है, कितना पैसा जोड़ लो, कितनी कंजूसी कर लो, कितना भी सत्संगत धन इकट्ठा कर लो, कितने भी पद प्राप्त कर लो, लेकिन बात नहीं बनेगी। बाबा जी कहते थे कि सब कुछ बनो मुबारक है, पल पहले इंसान बनो। पर पहले इंसान बनो, कि इंसान बन जाएगा तो तेरे जीवन में आनंद आ जाएगा, खुशियाँ आ जाएंगी। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने ऐसा गुरु का ज्ञान लिया है कि ये पावन पवित्र प्रभु परमात्मा निराकार, इसके साथ जुड़ कर के आत्मा भी पवित्र हो जाती है। सत्संगत कहने वालों का क्या है, जीव है, जरा सी देर में हिल जाती है, कुछ भी कह देते हैं। लेकिन नहीं सत्संगत, हमने पीछे नहीं हटना है, हमने गुरु की भक्ति करनी है, हमने चलते ही रहना है। सच्चा बादशाह ऐसी कृपा करे, रहमत करे कि सभी सेवा सुमरन सत्संग करते रहें
और सतगुरु माता जी के चरणों में जुड़ कर के जैसा जैसा इनका आदेश उपदेश आता है उस पर हमें चलते चले जाना है। आदेश जो भी आए गुरु का उसमें हमने कोई किंतु परंतु नहीं लगानी है। तो सत्संगत जब आदेश में हम भक्ति करते हैं तो सदगुरु बहुत खुश होते हैं, और जब खुश होते हैं तो फिर क्या देते हैं? सेवा। कहते हैं जब सदगुरु खुश होते हैं क्या देते हैं? सेवा देते हैं। और जब उस सेवा को हम सत्संगत जी सत्य वचन करके करते हैं तो वो सेवा हमें सुख देती है। अगर मन में जरा सा भी सत्संगत कोई ऐसा भाव आ जाता है तो वो सेवा परवान नहीं होती है कि सदगुरु माता जी आप कृपा करो, जैसा आप चाहते हो ये भाव बना दो, सुंदर भाव बना दो, ये सुंदर भाव बन जाए, आपकी भक्ति में लग जाए, आपके संतों की सेवा में लग जाए। आओ सत्संगत, हमारे सतगुरु माता जी आज हमें इतना सुंदर ज्ञान दे करके इस प्रभु परमात्मा से जोड़ा है, भक्ति से जोड़ा है। तो हम सभी सेवा सुमरन सत्संग भक्ति करते रहें, ऐसी अरदास प्रार्थना है। दुनिया के सारे सुख पादो सबकी झोली विच, फिर भी मिलाए रखना संता की टोली विच। सत्संग जी हम संतों के साथ हमेशा मिले रहें, संसार के सुख प्राप्त करते हुए। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना जी। धन्यकार जी।